नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम आपसे बोले थे कि संविधान पे हम बातें करेंगे। हम कोई रिटर्न्स पीडीएफ नहीं देंगे, ओरल जो हमने समझा हुआ है संविधान को हमने पढ़ा, जो हमारे टीचर्स ने पढ़ाया और सारे जो टीचर्स पढ़ाते हैं, जो हमें समझ में आया, सोसाइटी समझ में आई, समाज समझ में आया, संविधान क्यों बना, जो हमें समझ में आया वो बातें हम आपके सामने रखेंगे। आप भी एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, अपनी बात कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। संविधान संविधान का मतलब हमने बता ही दिया था कि उसका अर्थ क्या है। संविधान, अगर सम का अर्थ देखेंगे, सम का मतलब होता है, मीनिंग होता है बराबर, मीन्स इक्वल। और विधान का मतलब होता है नियम, कानून, जो सभी के लिए बराबर नियम कानून हो, उसे हम संविधान कहते हैं। ठीक है। सभी देश का अपना अपना संविधान है, अमेरिका का अपना संविधान है। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखित संविधान था वो अमेरिका का था। अमेरिका ने लिखित संविधान अपना बनाया हुआ था। और सबसे पहले संविधान किसका बना हुआ था तो ब्रिटेन का था, उसका लिखित नहीं था, आज भी लिखित नहीं है। जैसे होता है ना कि कुछ घरों में नियम बना लिए हैं, टाइम टेबल के, हमें इतने टाइम पढ़ना है, इतने टाइम उठना है, इतने टाइम वेकअप होना है, लंच करना है, ब्रेकफास्ट करना है। कुछ जगह होता है भाई लिखेंगे नहीं, ठीक है, हम मान लिए हैं, समझ लिए हैं, हमें पता है कि हमें कब उठना है, कब पढ़ना है, कब लिखना है, हम वर्बली काम कर लेते हैं। संविधान शुरू से पहले हम आपको अपने घर से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम अपने आप से लिंक करते हैं तो किसी टॉपिक को समझने में बहुत ईजी होता है। संविधान का नाम सुन के लगता है बहुत बड़ी चीज़ है। हम आपको घर से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हम अपने घर में रहते हैं, हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं। घर से बहुत सारे सदस्य होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, माता पिताजी होते हैं, अंकल आंटी होते हैं, दादा दादी होते हैं, भाई बहन होते हैं। सबकी अपनी अपनी ड्यूटी, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अपने अपने राइट्स होते हैं। ड्यूटीज़ मतलब आप समझ लीजिए सबके अपने अपने काम होते हैं। कोई स्कूल जाएगा, कोई जॉब करेगा, कोई घर का काम करेगा, कोई बाहर का काम करेगा। तो हम लोग छोटे फैमिली मेम्बर्स में होते हैं, 5 to 6 मेंबर्स होते हैं, 4 से 5 सदस्य होते हैं। तो वहाँ पे नियम कानून लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, सबको अपना अपना कानून पता है। लेकिन आप कल्पना करिए कि ये तो एक घर की बात है ना। फिर एक घर से बहुत सारे घर बने, बहुत सारे घर से बन के एक गाँव बना, बहुत सारे गाँव बने, बहुत सारे गाँव मिल के ज़िला बना, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स बन के एक स्टेट बना, राज्य बना, पॉलिटिकल साइंस में इसे प्रांत कहते हैं कहीं कहीं पे। और बहुत सारे राज्य बन के एक देश बना, जिसे इंडियन पॉलिटिकल साइंस में हम स्टेट कहते हैं। मतलब कंट्री ना कह के स्टेट कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में। इतने बड़े 150 करोड़ की आबादी की जो जनसंख्या है, जनता है, अब इसके लिए कानून, लिखित कानून है, कुछ नियम है। कानून का मतलब ये नहीं कि सब चीज़ पे कानून है। कानून एक ऐसी किताब है कि हाँ, इसके अंदर रह के ये पैरामीटर इतना काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पापा आपको परमिशन देते हैं कि बेटा ये काम मत करना, ये आपकी बाउंड्री है, इस बाउंड्री के लिमिट के अंदर जो काम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो उसी तरह संविधान है जो सबके लिए बराबर है, और नियम कानून है, हमारा देश उससे चलता है। जैसे किसी के लिए भगवद गीता बहुत इम्पोर्टेंस होता है, किसी के लिए रामायण इम्पोर्टेंस होता है, किसी के लिए बाइबल, कुरान, अलग अलग जो अपने अपने धर्म के रिलीजियंस लोग हैं मानते हैं, उनके लिए वो इम्पोर्टेंस होता है। और होना भी चाहिए, ठीक है, उनकी श्रद्धा है, उनकी भक्ति है। लेकिन हमारा देश ना बाइबल से चलता है, ना हमारा देश कुरान से चलता है। हमारा देश चलता है संविधान से, जो सभी के लिए एक बराबर है। जैसे मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस है। ट्रैफिक पुलिस आपको ये नहीं देखती है कि आप किस रिलीजियन के हैं। ट्रैफिक पुलिस, आप ट्रैफिक का वायलेशन करते हैं, आप क्रॉस करते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग करते हैं, कोई हेलमेट नहीं पहने हुए हैं, तो उसका जो एक्ट है, उसका जो नियम है, वो नियम सब के लिए है। उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि मुस्लिम के लिए ये है, हिंदू के लिए ये है, क्रिश्चियन के लिए है, जीउस के लिए ये है। सब के लिए संविधान नियम बराबर है। तो संविधान की बात करते हैं। संविधान का मतलब हमने बता ही दिया कि संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि इतने बड़े देश को चलाने के लिए, संस्था को चलाने के लिए, लोगों को चलाने के लिए नियम कानून होना ही पड़ेगा। बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में जब डिस्प्यूट्स होता है तो बाद में कानून बन जाता है कि भैया नहीं नहीं, अब नियम बना लेना ज़रूरी है, क्योंकि अब वैसे काम नहीं चल पा रहा है। क्योंकि जहाँ जहाँ राइट्स की बात आती है, ड्यूटीज़ की बात आती है, भाई राइट्स की बात सभी करते हैं, लेकिन ड्यूटीज़ की भी बात करना पड़ेगा। तो हमें जानना पड़ेगा कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे ड्यूटीज़ क्या हैं। संविधान इसलिए ज़रूरी है, हमारा विचार इसलिए मन किया कि सबसे पहले हम संविधान पे बात करेंगे। संविधान वैसे हम उतने योग्य तो नहीं है कि संविधान पे बात कर पाएँ, लेकिन हाँ, मैंने जो समझा, मैंने जो सोचा, मैंने जो पढ़ा, और मैं जो पढ़ूँगा आगे, जो समझूँगा और जो मुझे समझ में आएगा, वो बातें आपके सामने ज़रूर रखेंगे। संविधान का अगर कहा जाए कि हमारी बॉडी होती है, ऐसे समझिए जैसे कि हमारा शरीर होता है, वैसे ही हमारे शरीर में अगर माना जाए तो आत्मा होता है।
भगवान को मानते ही हैं, सोल होता है। ऐसे संविधान का भी अपना सोल है, जिसे कहते हैं सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, जिसे कहता है प्रिम्बल, प्रिम्बल ऑफ द। किसी भी आप संविधान का या एनसीईआरटी का बुक जब आप उठाएंगे क्लास 6 to 12 या आई थिंक हाँ क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ऑफ द ट्रेनिंग। जब उस बुक्स को आप उठाते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट टू सेकेंड थर्ड फोर्थ पेज में कुछ टीचर्स के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, CRF मतलब बुक्स के बारे में, पब्लिशर्स के बारे में, और फिर उसके बाद प्रिम्बल के बारे में वहाँ पे दिया रहता है, मेंशन रहता है। प्रिम्बल का जब टेक्स्ट ऑफ द प्रिम्बल आप पढ़ेंगे, प्रिम्बल में दिया क्या है, तो प्रिम्बल में पहला सेंटेंस ही है बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ऐसा लिखा हुआ रहेगा। लिखा रहेगा हैविंग, लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, मैंने बुक रखा हुआ है। solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। अभी हम इंग्लिश में रीड कर दे रहे हैं, फिर हम इसको हिंदी में करके समझाते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, और इसको डिटेल में वन टॉपिक वन पढ़ते हैं, समझते हैं कि सिर्फ समझना है कि इसका राइट्स हमें पता भी होना चाहिए। बी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, प्रिम्बल है, पहले ही सेंटेंस में कहता कि हम भारत के लोग, sovereign, socialist, secular, democratic republic and to ensure to all its citizens। जस्टिस, सबसे पहले न्याय की बात की गई है, क्या क्या न्याय होना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। हम वन पे बात करेंगे, सोशल जस्टिस क्या है, इकोनॉमिक क्या है, पॉलिटिकल क्या है, अभी हम सिर्फ रीड कर रहे हैं, वन वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फैथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी and promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। ऐसा हमारे भारत में लिखा हुआ है। अच्छा, प्रिम्बल को हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रिम्बल, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रिम्बल जो है, भारत के संविधान की प्रस्तावना हिंदी में, जो हम भारत के लोगों से शुरू होती है, ठीक है, बी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होती है कि हम भारत के लोग, हम ही से संविधान है, ठीक है। यह दर्शाती है कि अंतिम संप्रभुता इसके नागरिकों में ही निहित है। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए इस संविधान में भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है, और इसके सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आश्वासन दिया गया है। फ्रेटर्निटी की जो बात करते हैं, भाई बंधुचारा की बात करते हैं, समानता, अपॉर्चुनिटी सब के लिए हैं। भाई IAS बनना चाहते हैं, जाइए आप फॉर्म भरिए, प्री दीजिए, मेंस दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, आप IAS बन जाइए, आपको किसने रोका हुआ है। मतलब सारे इक्वल अपॉर्चुनिटी, जॉब हो, ऑक्यूपेशंस हो, प्रोफेशंस हो, ये नहीं कि बस इस लिए होगा। अगर बाद में बात करेंगे, रिजर्वेशन जो टॉपिक्स है वो सब चीज़ें बाद में बात करेंगे कि नहीं है इसमें, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया, और इसके सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आश्वासन दिया गया कि भैया सबके लिए न्याय बराबर होगा, स्वतंत्रता सबके लिए बराबर है, सभी नागरिकों के लिए न्याय मिलेगा, जस्टिस सबके लिए है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, हमारा ये राइट्स है। हम भारत की जनता, बी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है। भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और इसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता। जैसे कि अभी हमने बात किया था जस्टिस, जस्टिस में क्या आएगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। न्याय की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें हमने बताया कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक मतलब समाज में जितने सारे जस्टिस हैं वो सारे जस्टिस आपको मिलेंगे। आर्थिक न्याय मतलब इकोनॉमिकल, जो आप जॉब करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक जॉब में हैं, आप किसी प्रोफेशन में, जैसे आप IAS हैं तो IAS की जो सैलरी होगा वो बराबर होगा, या किसी भी जैसे एक लेवल में, जैसे कि मान लीजिए आपने MBBS किया हुआ है, MD किया हुआ है, आप टीचर्स हैं, या जो भी आपका प्रोफेशन है, और उसी सेम प्रोफेशन में कोई मैं भी हूँ या आप भी हैं, तो हम दोनों की जो सैलरी होगी, इकोनॉमिक, आर्थिक जो होगा वो इक्वल होगा। ये नहीं किसी का हाई होगा, किसी का लो होगा। आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सबको पॉलिटिकल चांस मिलेगा, जितने सारे हमारे चीज़ें हैं उसमें सबको राइट्स इक्वल हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये नहीं किसी को कम और ज़्यादा। विचार करने का जो हमारा थॉट्स है, हम अपने थॉट्स को रख सकते हैं, ठीक है।
और अपनी अभिव्यक्ति, अपना एक्सप्रेशंस जो हम करना, जैसे अभी हम आपके सामने बात कर पा रहे हैं, ये हमारे राइट्स है। सोचिए ये राइट्स ही नहीं मिला होता कि हम आपके सामने अपनी बात रख पाएंगे, आप अपनी बात हमारे सामने रख पाएंगे। मेरे मन में आया कि चलो अच्छा हम वीडियो बनाते हैं, समझाते हैं या समझते हैं, प्रयास करते हैं कुछ जो भी हमें पता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारे पास राइट्स है तभी तो हम आपसे बात कर पा रहे हैं। अगर हमारे पास राइट्स नहीं होती तो शायद ये बातें हम आपसे नहीं कर पाते। अभिव्यक्ति की आज़ादी हो गई, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, विश्वास, ठीक है, हम फैत्र कर सकते हैं हमारा जिस धर्म को मानना है। मान लीजिए कि आप हिंदू को मानते हैं, आप हिंदू मान सकते हैं, मुस्लिम मानते हैं, मुस्लिम मान सकते हैं। आप जिसकी पूजा करना चाहें, जिस भगवान को पूजा करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, प्रतिबंध नहीं है। अच्छा, ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आएगा कि इसकी वैल्यू क्या है। आप मान लीजिए कि आप पूजा करने निकले और किसी ने, जैसे कुछ कंट्री ऐसे हैं जैसे चाइना हो गया, चाइना का आप कंपेयर करिए कि आप वहाँ पे ये सारे काम नहीं कर सकते हैं, कोई भी धर्म रिलेटेड काम आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा देश सेकुलरिज्म कहा गया है, धर्म निरपेक्ष कहा गया है कि भैया सभी धर्म के साथ हम बराबर भाव रखेंगे। कोई भी धर्म अपना पूजा करना चाहे, आप संगठन बनाना चाहें, आप वर्शिप करना चाहें, आप जुटना चाहें, एकत्र होना चाहें तो आप एकत्र हो सकते हैं। कोई इसके ऊपर बाउंडेशन, कोई भी प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं लगेगा। आस्था, मैंने फिर वही कहा, जो आपका आस्था, आप किसी को जिस भगवान को मानते हैं आप कर सकते हैं। और पूजा, पूजा की भी स्वतंत्रता है, आप जो करना चाहें, जिस गॉड को मानते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हिंदू धर्म की बात करें, हम मान लीजिए विष्णु भगवान को मानते हैं, आप शंकर भगवान को मानते हैं, तो कोई ये नहीं कहेगा नहीं आप इस भगवान को मानिए। उसी तरह किसी धर्म में भी है कि आप जिस धर्म को अपनाना चाहें अपना सकते हैं। सभी धर्म के जो पुजारी हैं, पुरोहित हैं, मौलाना हैं, या जो भी हैं, जो भी कहे जाते हैं, जो पृष्ठ हैं, वो अपनी पूजा आस्था कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी प्रतिबंध या रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। स्थिति और अवसर की समानता, जैसे कि हमने कहा लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप मिल गया। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट एमंग देम ऑल, मतलब सबको साथ लेके सबका विकास करने का आगे बढ़ेंगे। और सबके लिए अपॉर्चुनिटीज इक्वल है। जैसे IAS बनने के लिए जो प्रोसेस है सबके लिए इक्वल है, किसी के लिए डिफरेंट नहीं है कि आपका प्रोसेस अलग है, हमारा प्रोसेस अलग है। सबका प्रोसेस वही है। प्री दीजिए, मेंस दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, क्वालिफाई करिए, आप IAS बन गए। कोई भी प्रोफेशंस, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, MBBS की जो क्वालिफिकेशन डिग्री होगी, जिस मेरिट होगा, सबके लिए इक्वल है, ठीक है। बाकी जो डाउट्स होगा कि आपको हाँ रिजर्वेशन, वो टॉपिक अलग है, मतलब हम इन सेशन में बात कर रहे हैं। इक्वालिटी का हमने बता ही दिया। फिर बात वर्ड है फ्रेटर्निटी का। फ्रेटर्निटी को फिर भाईचारा जिसको कहा जाता है, देने का संकल्प लेते हुए जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्रेम्बल में दिया गया है, प्रस्तावना में दिया गया है, जिसे हम वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट करते हैं। वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रेम्बल में क्या क्या दिया गया है, ठीक है। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। आज हम वी द पीपल ऑफ इंडिया प्रेम्बल मतलब प्रस्तावना समझे हुए हैं। नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर में हम ये समझेंगे कि हमारा संविधान स्टार्ट कैसे हुआ, प्रक्रिया क्या हुआ बनने का, प्रोसेस क्या हुआ। धन्यवाद।